हर रोज सुबह उठ के सोचता हूँ कि ऑल्ट कॉइन्स में कुछ बुलिश प्राइस एक्शन मिल जाए तो बुलिश हो जाऊँ। जब भी ऐसा सोचता हूँ, चार्ट्स खोलता हूँ तो यहाँ पे दिखता है कि ऑल्ट कॉइन्स रोज के हिसाब से नए लोज बना रहे हैं। अगर आप देखोगे डेली की परफॉर्मेंस तो ये है ऑल ओवर मार्केट की परफॉर्मेंस। वीकली की परफॉर्मेंस देखोगे तो ये है मार्केट की परफॉर्मेंस। अब काफ़ी सारे लोगों के माइंड में एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि रिलीफ बाउंस जिसे बोलते हैं हम, वो आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे, और कहाँ जाके रुकेंगे ये ऑल्ट कॉइन्स। उस चीज़ पे ये वीडियो देखो। मेरी वीडियो फैक्ट एंड स्टैट्स पे मिलेगी आपको, कोई भी किसी प्रकार का होपियम नहीं मिलेगा। मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे क्या हो रहा है। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगती हैं आपके साथ शेयर करना, क्योंकि कल जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आना है, जहाँ पे मोस्ट लाइकली, जहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक होगी 0.25 BPS से। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो क्या है ऑल्ट कॉइन्स के लिए क्या होगा वो बताने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है उस पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जापान इंटरेस्ट रेट डिसीजन की बात करते हैं तो काफ़ी सारे दिग्गजों का मानना ये है कि जिस चीज़ की बात बहुत ज़्यादा हो जाती है मार्केट्स में वो प्राइस्ड इन हो जाती है। जो बात एकदम सही है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी एनालिसिस आपको दूंगा, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एनवीडिया का चार्ट जो कि एक टॉप स्टॉक है यूएस का, और एआई के हम बोल सकते हैं बूम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है क्रिप्टो के लिए। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। बीटीसी लेवल दूंगा मैं आपको, वो हर वीडियो में देता हूँ, शॉर्ट टर्म लेवल्स मार्क कर सकते हो आप। ईथ बीटीसी ये अच्छा नहीं हुआ। ईथ बीटीसी को देख के मेरे को ऐसा लगता है भाई ये अच्छा नहीं हुआ। ऑल्दो मैंने ईथ बीटीसी के ऊपर जो एनालिसिस करी वो बुल साइड पे नहीं करी। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि भाई हम यहाँ पे रेजिस्टेंस पे हैं तो हमें देखना चाहिए, बट जो मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे जो हो चुका है, जो हो रहा है वो दिखाऊंगा, वो अच्छा नहीं हुआ। टोटल टू की हम यहाँ पे बात करेंगे, टोटल टू के लेवल्स की बात करेंगे। यहाँ पे बात करेंगे हाइप, सोल, एस्टर और ईथ की। हाइपर लिक्विड की मैं बात कर रहा हूँ। सारी वीडियोस बेस्ड हैं टेक्निकल एनालिसिस पे एंड फैक्ट्स पे। सारा डेटा आपको दिया जा रहा है लर्निंग पर्पस के लिए। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है जहाँ पे रियलिटी चेक आपको मिले तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। सो यहाँ पे भाई जापान रेट हाइक होने वाला है कल सुबह 19 दिसंबर को। यहाँ पे 0.50 से 0.75 ले जाएंगे ये लोग, 0.25 बेसिस के बढ़ाने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जापान रेट कट जब भी हुआ है पीछे, जब जापान रेट हाइक हुआ है, बेसिकली इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है, तो वहाँ पे मार्केट्स में करेक्शन आई है। अब पिछली बारी में तो लोग बात नहीं कर रहे थे, बट अब उस बारे में बात कर रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है। प्राइस इन हो चुका है अगर आप सिर्फ क्रिप्टो देख रहे हो, बट अगर आप एसपीएक्स देखते हो तो जो अपने टॉप से सिर्फ और सिर्फ 2% डाउन है, जो कि यूएस स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है। राइट, अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है जो काफ़ी सारे लोगों का मानना है, मेरा मानना कुछ और है। मैं थोड़ा क्वेश्चन करने की अप्रोच से रहता हूँ मार्केट में, क्वेश्चन करता हूँ चीज़ों को कि भाई ऐसा क्यों नहीं है। गोल्ड जो है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, बिटकॉइन नीचे जा रहा है। सो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मानना है कि बिटकॉइन जो है वो लैगिंग है। आप इसको इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हो कि बिटकॉइन लैगिंग है या लीडिंग है। ठीक है, कि ये तो नहीं है कि जो बिटकॉइन कर रहा है वो स्टॉक्स भी करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे चार्ट, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस वे में देखोगे, फंडामेंटल न्यूज़ इन सब चीज़ों की मैं बात नहीं कर रहा, तो बीटीसी में यहाँ पे मंथली में एक बेरिश डाइवर्जेंस बनी थी स्टोकेस्टिक आरएसआई पे, और अब वो बन गई है यहाँ पे एनवीडिया पे। ठीक है, तो एनवीडिया भाई बहुत बड़ा स्टॉक है, अगर प्राइस एक्शन नीचे की तरफ लेता तो बिल्कुल उस पर फर्क पड़ेगा। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं बीटीसी की। तो ये जो बीटीसी का चार्ट देख रहे हो ना, पहली बार ही हुआ ऐसा, एज अ ट्रेडर मैं आपको बता रहा हूँ, होल्डिंग की तो बात ही छोड़ दो, कि इतने सारे लेवल्स हैं मेरे चार्ट पर। वरना आप इतने टाइम से मेरी वीडियो अगर देख रहे हो तो आपको पता है लिमिटेड ही लेवल्स होते थे, बट यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजिंग प्राइस एक्शन है, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है ना उनको भी यहाँ पे ट्रेडिंग करने में इशू आ रहा है। सो मैं आपको सिंपल से कुछ लेवल्स बता देता हूँ। ये है हमारा डेली का सपोर्ट। ठीक है, मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से बीटीसी इसको ना लूज करे अभी के लिए तो अच्छा रहेगा। 86,088 टू 83,557। मेरा बायस क्या है, पास की वीडियोस में आप जाके देख सकते हो। एक क्यूट रेजिस्टेंस जो आती है बीटीसी के लिए कल के मूव के बाद, वो आती है 89,325 से लेके 88,387। लास्ट में भी एक, मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक क्यूट रेजिस्टेंस बताई थी, वो यहाँ कहीं थी। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, बीटीसी ऊपर जा रहा है, एक ही कैंडल मार रहा है, और फिर ये देखो ये प्राइस एक्शन क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चॉप हो रहा है। तो बहुत ध्यान से काम करने की चीज़ है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो बिटशार्क में हमारे साथ ज्वाइन करके ट्रेड कर सकते हो। सारे ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखें, और ट्विटर पे आप देख सकते हो बिटशार्क का रिजल्ट, कि हमारा रिजल्ट क्या है। अगर आप देखोगे, अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करोगे तो कल हमने यहाँ पे अपना बिटशार्क का रिजल्ट डाला था, लेट मी शो यू, एंड बहुत सारे लोगों ने हमें वहाँ पे ज्वाइन भी करा हुआ है। 17 दिन में, देखो मुश्किल चल रही है मार्केट, 17 दिन में 7 ट्रेड लिए हैं, 7 के साथ हमारे सही गए हैं, एक भी लॉस नहीं हो। लॉस ऑब्वियसली ट्रेडिंग में हो सकता है, बट यहाँ पे ये लोगों का एक्सपीरियंस है, आप जाके पढ़ सकते हो। दीज आर और जेन्युइन मेंबर्स, एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे हम सिखाते भी हैं और अपने ट्रेड्स भी शेयर करते हैं। सो यहाँ पे भाई बिटकॉइन का मैंने आपको लेवल बता दिया क्यूट। अब यहाँ पे मेजर लेवल डेली का जो चेंज हो गया, पहले जो मैं 1,02,000 तक का बोल रहा था वो आ गया 91,211 से लेकर 92,928। सबसे पहला रूल क्या होता है,
रेजिस्टेंस टूटेगी तो ब्रेकआउट बोला जाएगा, वरना नहीं बोला जाएगा। सस्टेनेबल मार्केट होनी चाहिए। देखो हर एसेट का है ना एक एक्शन, प्राइस एक्शन होता है, तो बिटकॉइन का ऐसा प्राइस एक्शन है, बहुत ज़्यादा फेकआउट्स देता है, तो थोड़ा वेट करके सब चीज़ें सोच समझ के करना है। आप जब भी वीडियो देख रहे हो 6 बजे देख रहे हो, 7 बजे शायद आज CPI भी है, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। सबसे बुरी चीज़ जो मुझे लग रही है इस टाइम पे चार्ट्स में, वो लग रही है ईद BTC में लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि हर कोई बंदा यहाँ पे बुलिश बोल रहा था ऐसे, ऑब्वियसली प्राइस एक्शन अच्छा चल रहा था तो बुलिश बोलेंगे, बट यहाँ पे पूरा पूरा रिवर्स हो गया ये मूव। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो ये लो था ना, आपको ये बात समझनी पड़ेगी थोड़ी सी, ये जो लो था अगर इसको रिस्पेक्ट करना था तो ऐसा कुछ करना चाहिए था, एक हायर लो मेंटेन करना चाहिए था, जो नहीं कर पाया, इसको तोड़ दिया ईद BTC ने। सो ये अच्छी चीज़ नहीं है, मोमेंटम डाउन साइड का है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो मैक्रो जो सपोर्ट आता है, वीकली का सपोर्ट आता है, डेली का टूटता है तो क्या होता है, वीकली आता है। पास में मैंने वीडियो बनाई थी, समझाया था, बहुत बार समझाया कि 1,03,000 पे मैं ऐसा डिसीजन क्यों ले रहा हूँ, मार्केट से आउट क्यों ना हूँ, क्योंकि 1,03,000 के बाद फिर वीकली सपोर्ट पर हमें मौका मिलेगा जहाँ पे हम बैठे हैं। एंड ऑल्ट्स तो आप देख रहे हो, बिटकॉइन ने तो होल्ड करेगा, ऑल्ट्स तो तोड़े ही जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं और भी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये लेवल आप मार्क कर सकते हो 0.02985 का, 2.0610। जितना भी मैं चार्ट्स दिखा रहा हूँ आपको, बड़े टाइम फ्रेम के दिखा रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के प्राइस एक्शन के लिए सिर्फ मैंने आपको BTC बताया है। ये आई है क्यूट रेजिस्टेंस, ये आई है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ये आई है इंपॉर्टेंट सपोर्ट। बस 3 लेवल आपके चार्ट पे, तो आप काफ़ी हद तक चीज़ों को समझ सकते हो और मान सकते हो। और कभी भी प्राइस एक्शन में एक चीज़ देखनी है, कभी रेजिस्टेंस टूटती है तो सस्टेनिंग इज इंपॉर्टेंट। सस्टेन नहीं कर रहा तो कल जैसा ऐसा मूव आएगा, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी लीथल मूव। तो कोशिश करें मार्केट में, अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता है तो कुछ भी ना करें, वेट करें। वेट करना भी कभी कभी सही रहता है, ठीक है ना। मतलब ट्रेडिंग ना करें, मैं ये बोलूँगा, अगर आपको नहीं आती तो वरना दिक्कत हो जाएगी आपको। तो ईद BTC ने प्राइस एक्शन अच्छा नहीं बनाया, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको इग्नोर भी कर सकते हो, आपका मन है, बट मुझे ये दिख रहा है कि अच्छा नहीं बनाया। तो ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है जहाँ पे चार्ट पे एक इम्बैलेंस भी है वीकली का, जो फिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टोटल टू एक्सक्लूडिंग स्टेबल कॉइन्स की। अब प्रॉब्लम देखो क्या है भाई, प्रॉब्लम सिंपल सी ये है दोस्त, कि इसने पहले तो लेवल बताता हूँ, ठीक है, रिक्लेम कर ले तो बहुत अच्छी बात है, अभी तो टूट चुका है, जो हो रहा है वो बता देता हूँ। दैट इज $922 बिलियन, 1.05 ट्रिलियन से लेकर $922 बिलियन का जो लेवल था, ये होल्ड करना चाहिए था। ये वीकली का सपोर्ट था, डेली का तो बहुत पहले तोड़ दिया। और अगर ये टूट के कंटिन्यूसली आता है तो ये एक टारगेट आता है $588 बिलियन का, इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा जो मुझे थोड़ी सी कंसर्निंग लगती है, आई डोंट नो आपको लगे ना लगे, बट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लेवल मैंने बता दिया, हटा देता हूँ, चलो नहीं हटाते लेवल। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो बेसिक फादर स्ट्रैटेजी मैंने डाली थी यूट्यूब पे, अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो डिलीट हो गई, बट आई विल अपलोड अगेन टू टीच यू। तो लास्ट टाइम जब यहाँ पे RSI जो है यहाँ 40 के नीचे गई थी, सो दिस इज़ अ वेरी कंसर्निंग थिंग, राइट, यहाँ पे गई थी, एंड ये दोबारा 40 के पास है। आई होप कर जाए, अच्छा है, वरना तो फिर इस लेवल पे टैप कर ही देगा। अब यहाँ पे हाइप, यानी कि हाइपर लिक्विड कॉइन, यहाँ पे सोल को अगर आप देखोगे, सोल ने क्या कर दिया है, सोल ने भी भाई अपना वीकली का लेवल तोड़ दिया है, एंड नाउ अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सपोर्ट। ये सपोर्ट ज़रूरी नहीं है होल्ड करेगा नहीं करेगा, पहली बात तो यहीं नहीं तोड़ना चाहिए था, ठीक है ना, यहीं नहीं तोड़ना चाहिए था। 91 पे आ रहा है एरिया। दूसरी बात क्या है, मंथली का RSI कहाँ है, मंथली का RSI कहाँ है, पास्ट में क्या हुआ है, ये मैंने समझाया पास्ट में कई वीडियोस में, दोबारा बताना चाह रहा हूँ। रियलिटी चेक देना ज़रूरी है, आप होप पे नहीं बैठ सकते हो। मार्केट जिस डायरेक्शन मूव कर रही है उस डायरेक्शन को आपको देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जो हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे क्रॉस हुआ था 1 मई को, ठीक है, ऑब्वियसली ये लाइन मार्क नहीं हो रही ढंग से, बट मैं आपको दिखाऊंगा 1 मई के बाद प्राइस एक्शन क्या था, ठीक है ना दोस्त। 1 मई कहाँ था, यहाँ था, ठीक है ना, 83 चल रहा था सोल, एंड $8 चला गया था। अभी क्या चल रहा है, अभी क्रॉस किया ही है, कब किया था, इस यहाँ पे किया था 188 पे, और कहाँ चल रहा है 119 पे, 122 पे, ठीक है। तो 91 या फिर आई डोंट नो कहाँ ये रुकेगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस चीज़ का। और दूसरा जो एक कंसर्निंग कॉइन है वो है एस्टर। ये सारे कंसर्निंग कॉइन क्यों है, ईथ, हाइपर लिक्विड, सोलाना एंड एस्टर क्यों है, क्योंकि ये मार्केट से अलग स्ट्रॉन्ग चल रहे थे। तो लोग क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं ये स्ट्रॉन्ग चल रहा है, इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, बट उसके बाद फिर उसका भी मूव आना है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने ट्वीट डाला था एस्टर का, 66-65 सेंट्स का एक टारगेट आ रहा था, प्राइस टारगेट, ये सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए था। तो कॉइन्स जो है वो सपोर्ट तोड़ रहे हैं, ठीक है, कॉइन्स जो है वो सपोर्ट तोड़ रहे हैं। थोड़ा सा कंसर्निंग मुझे सोल लगता है। एस्टर ने ऑलमोस्ट अपना काम कर दिया, आई डोंट नो यहाँ रुकेगा भी नहीं रुकेगा। हाइपर लिक्विड यहाँ पे $0.20 पे, $0.20 नहीं सॉरी $20 पे एक इसका सपोर्ट है वीकली का, ठीक है ना, वीकली का सपोर्ट है ये। बट जब सोलाना ने तोड़ दिया वीकली का सपोर्ट, तो हाइपर लिक्विड होल्ड कर लेगा। आपको लेवल्स मैंने दे दिए हैं, टेक्निकल एनालिसिस दे दिया है। टोटल 2 पे अगर भाई आप देखोगे तो वीकली का सपोर्ट तोड़ दिया है इसने। आप वो RSI वाली चीज़ भी हटा दो। अब यहाँ पे डेली का ट्रेंड आपको कहीं भी बुलिश होता दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। देयर इज अगेन वन मोर लो, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज लो, तोड़ दिया इस चैनल को नीचे की तरफ। यहाँ पे एक चैनल बन रहा था, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। कल जापान का जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा,
आई टोटली एग्री विद एवरीवन जो भी ये बोल रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट ना आए, बट सिर्फ क्रिप्टो नहीं है, पूरी दुनिया में और भी मार्केट्स है जैसे कि स्टॉक मार्केट। ई बीटीसी का प्राइस एक्शन अच्छा नहीं है, बीटीसी का लेवल मैंने आपको दे दिया। फालतू कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपके काम ना आए वो मैं आपको दूंगा नहीं, मैं दिखाऊंगा आपको चार्ट्स और जो हो रहा है वो दिखाऊंगा। सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे टोटली मैंने आपको बता दिया है जो जो मुझे दिख रहा है। जब मुझे दिखेगा प्राइस एक्शन चेंज होता हो तो मैं बिल्कुल मार्केट के पॉजिटिव साइड के डायरेक्शन में वीडियो बनाऊंगा, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। डोंट वेट फॉर समथिंग विच इज़ नॉट हैपनिंग ऑन द चार्ट। ये हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं पर्सनली अपना एनालिसिस दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो आपके ऊपर है, बट दिस इज़ द ट्रू रियलिटी। सबसे कंसर्निंग जो मुझे लग रहा है चार्ट मेरी एनालिसिस के हिसाब से मेरे लिए, वो है ईथ बीटीसी, ठीक है। वो है ईथ बीटीसी विच इज़ पुटिंग अगेन हाई लोअर हाई, यहाँ पे आप देख सकते हो डेली में, राइट। सो दिस इज़ नॉट अ गुड प्राइस एक्शन, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए आपको, थोड़ा सा वेट करना चाहिए एंड यू कैन सी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।